नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से पूर्व मंत्री दीपक जोशी की शादी को लेकर के ज़बरदस्त चर्चाएं हो रही हैं। कई सारे विवाद भी नए सामने आ रहे हैं। शादी के बाद अ, कुछ और महिलाएं भी सामने आई हैं जो दावा कर रही हैं कि वो पत्नी हैं। लेकिन इस वक्त एमपी तक पर एक्सक्लूसिव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वो महिला जिनके साथ हालिया जो तस्वीरें हैं पूर्व मंत्री दीपक जोशी की वो वायरल हो रही हैं। इस वक्त हम पल्लवी सक्सेना जी के साथ मौजूद हैं। पल्लवी जी, स्वागत है आपका एमपी तक पे। विवाद तो आपको पता चल ही गया होगा जो पूरा चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि शादी करने के बाद इस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना, इस तरीके से सवाल उठना, इसे कैसे देख रही हैं? मैं तो मेरा परिवार और मेरा मतलब हम सब दुखी हो गए इस बात से कि ये सब हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारी निजी ज़िंदगी में इतने सारे बवाल आ जाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है, दीपक जी ने शादी मुझसे करी थी और विजया दीदी, जो स्वर्गवासी विजया दीदी थी, उनके बाद मेरा ही जिक्र हुआ था कि आप ही हैं मेरी गृहिणी। और जो दो नए नाम आए हैं, नम्रता जोशी जी और ये शिखा मित्रा जी, तो ये बीच में हमें नाम आए थे, बीच में इन्हें हमसे बात किए थे। पर शिखा मित्रा जी का जहाँ तक इन्हें जिक्र किया है कि 2016 में, अगर ये बता रही हैं कि ये शादीशुदा थी दीपक जी के साथ, तो विजया दीदी, स्वर्गवासी विजया दीदी की डेथ 2021 में हुई है। कोविड के टाइम हुई है। तो 2018, 19, 20 तक तो इनका पति गौतम मित्रा इनकी लाइफ में था। जहाँ तक मुझे नम्रता जी का पता है, जिस दिन नम्रता जी की शादी रजिस्टर्ड हुई 21/1/2025 में, उस दिन से लेके आज तक नम्रता जी सामने कभी नहीं आई। उनने मायके में ही रही वो, क्योंकि मुझे नॉलेज में आया है कि दीपक जी ने तलाक का मुकदमा न्यायालय में लगाया था, जिसका जिक्र भी उनने मुझसे किया था। पर उस दिन से वो फरार थी। अगर पत्नी होती तो उनके साथ होती, उनके घर में होती। मैं दीपक जी को फरवरी के महीने से जान रही हूँ और हमारा हर दिन, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट एक साथ निकला है। क्योंकि हम दोनों का रिश्ता बड़े बुजुर्गों ने तय किया था। उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग आए थे रिश्ता लेके, और इधर हमारे पिताजी ने भी तय किया था, क्योंकि हमारे पापा गुलाबचंद तामुट के पीएस रहे हैं, राजा राम जी के पास भी पीएस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिश्ता उसी के माध्यम से आया था। और लोगों का ये कहना है कि मैं कांग्रेस में थी इसलिए दीपक जी से मुलाकात हुई, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि मैं जब कांग्रेस में थी, जब मेरे को पैरालिसिस अटैक पड़ा था, जब मेरा बेटा 10th में भी था, और अभी 1-2 साल पहले कांग्रेस में आए थे ये, तो हम वहाँ मेरी मुलाकात दीपक जी से बिल्कुल नहीं हुई थी। तो पहली मुलाकात आपकी कब हुई दीपक जी से? पहली मुलाकात मेरे एक कार्यक्रम में हुई थी, वो भी हमने कभी बातचीत नहीं की थी। फिर दीपक जी के परिवार में बड़े बुजुर्गों ने मुझे वहाँ देखा, पूछा कि ये कौन है, एक महिला। तो वो इस कब की बात है ये फरवरी की बात है, इसी साल? हाँ, इसी साल फरवरी की। तब बातचीत हुई कि हमारा बेटा वो है, मतलब वाइफ नहीं है, स्वर्गीय मतलब हो चुकी हैं। तो हमारे घर वालों ने बोला कि बेटा तुम शादी कर लो, तुम्हारा भी अब हम 20 साल हो गए, बेटा बाहर जा चुका है, तुम भी अकेली हो अपने जीवन में, अपना जीवन निर्वाह करो किसी अच्छे सज्जन इंसान के साथ। तो बातचीत हुई हम लोग की उस लेवल पर, फिर भैया लोगों से बात हुई। और ये जो तस्वीरें वायरल हो रही है, ये कब की है और कहाँ की है? ये जो तस्वीरें वायरल हुई, अच्छा, जो वो हुई वो आर्य समाज मंदिर की हैं। 4 दिसंबर 2025 में मेरी शादी हुई दीपक जी से। मेरा पूरा परिवार इकट्ठा था, मेरे फ्रेंड सर्कल था। दीपक जी के भी परिवार के बड़े बुजुर्ग थे, भांजा वगैरह थे, उनके दोस्त वगैरह भी थे। ये यहीं भोपाल का है। और बड़ा अच्छे से हमारी मेहंदी रस्म हुई, हल्दी रस्म हुई, सब कुछ हुआ हमारा। आपने वरिष्ठ नेताओं से भी बात की, उसके बाद आशीर्वाद भी लिया? मैंने रिस्पेक्टेड कमलनाथ जी मेरे आदरणीय है। मैं पिछले 17-18 सालों से उन्हीं से जुड़ी हुई हूँ। उनको जब पता चला कि दीपक जी से मेरा जीवन निर्वाह होने वाला है, तो उन्होंने मुझे उनके जन्मदिन के दिन खूब आशीर्वाद दिया, आशीष दिया। हमारे सभी लोग बहुत खुश थे, पार्टी के लोग। फिर उन्होंने बोला कि जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन उनका फ़ोन भी आया, श्रीमान कमलनाथ जी का। उनने खूब अपनी आशीर्वाद और खुशी जाहिर करी मुझसे। बार बार ये कह रही हैं कि आपने पहले खुद फोटोज सोशल मीडिया पर डाली, फिर बाद में डिलीट कर दी, उसके पीछे की क्या वजह थी? उसके पीछे की वजह थी एक महिला जो मुझे पिछले शादी वाले दिन से मुझे तंग कर रही थी, मुझे गालियां दे रही थी, जिसका नाम शिखा मित्रा है, जिसकी एसीपी सुरजीत सिंह को मैंने कंप्लेन करी है क्राइम ब्रांच में जाके।
और मैंने उनसे गुहार लगाई है कि उनने मेरे फोटोज़ का, क्योंकि मैं एक ब्यूटी पेजेंट में कर चुकी हूँ, मैं क्राउन जीती हूँ, तो उसका मैंने फ़ोटो अपलोड किए थे फेसबुक पर। उनने फ़ोटोज़ को क्रॉप करके मेरे को अश्लील बातें लिखी उसको व्हाट्सएप पर, और उनने मुझे ब्लैकमेल किया, शिखा मित्रा जी ने, जिसकी मैंने डेफेमेशन के लिए मैंने वकील से बात करी है। उनने शायद नोटिस भी भेज दिया है। मैंने इसको जानकारी मैंने शाहपुरा थाने में भी दी है उनकी, और मैंने साइबर क्राइम में भी दी है। अच्छा, आप जैसे दीपक जोशी जी भी पहले शादीशुदा रहे, आप भी शादीशुदा रही, तो फिर आप समाज का भी एक वो लग रहा था कि इसीलिए शायद आप लोगों ने प्राइवेट रखा काफ़ी सब तमाम चीज़ों को। प्राइवेट तो शादी कभी होती ही नहीं है, पब्लिक ही होती। वो कुछ कारण ये रहेगा कि मेरे पिता उसी दिन, जिस दिन मेरी शादी हुई, उस दिन मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक आ गया था। तो हम लोग ने डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम रिसेप्शन कब दें। फिर उसके बाद 6 दिसंबर को 2025 को जो महिला आज तक दीपक जी के साथ में नहीं आई, नम्रता जोशी जी, वो अचानक दीपक जी के घर में आ जाती हैं, उनको डराती हैं, धमकाती हैं, उनके बच्चों के साथ मिसबिहेव करती हैं, उनके नौकर से अभद्र व्यवहार करती हैं, जिसकी जानकारी उन्हें एसपी जी साहब को दी, देवास, और जिसकी जानकारी उन्हें थाना प्रभारी को दी। उनने अपने नोटिस भेजा लेटर के माध्यम से, उन्होंने वकील से बात करी कि वो मुझे डरा रही है, धमका रही है, और जो आज तक 11 महीनों से थी कहाँ, तो आज अचानक कैसे आ गई? क्योंकि वो मंशा से आई थी कि उनको ब्लैकमेल करे, पर उनकी मंशा पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे धमकाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ने मिलके, दोनों शिखा मित्रा जी और नम्रता जोशी जी आपस में मिलके साठगांठ बना के मुझे परेशान करने लगी। तो तलाक हुआ है कि नहीं हुआ है दीपक जोशी जी का, इसकी कोई जानकारी आपको? सर, तलाक तो जब होता ना, जब वो महिला सामने आती जो फरार है, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक मुकदमा चल रहा है फ्रॉड का, जो आज आईपीसी धाराएं लगी हैं जिसके ऊपर, जिसने एक विधायक हाटपिपलिया के विधायक को अपना शिकार बनाया, और उस जब विधायक को परेशान किया, बदनाम करने की कोशिश करी, और उनके ऊपर एफबी के माध्यम से उनको आईटी एक्ट की धारा लगी है नम्रता जोशी जी को, क्योंकि बहुत तंग कर चुकी थी वो उनको। तो वो कहाँ से आती? 17 दिसंबर को उनकी वारंट जारी था, और वो आज फरार थी। उनको पेश होना था 17 दिसंबर को 2025 को। अच्छा, एक बहुत बड़ा फैसला होता है किसी के भी जीवन में, किसी के साथ आगे का जीवन बिताना, शादी करना, तो क्या आपको अच्छा लगा दीपक जोशी जी में, या फिर क्या ऐसी बात थी जो आपको लगा कि अब फैसला आ गया है कि साथ में रहना है? दीपक जी एक बहुत ही सज्जन, ईमानदार, अच्छे इंसान हैं, जो महिलाओं की, बहनों की इज्जत करते हैं। उन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी है। मुझे उनने मेरे उस गम से निकाला जो मैं 17 साल से झेल रही थी। वो था मेरी पहली तलाक का गम, जो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। दीपक जी ने मेरे हर उस वक्त साथ दिया जब मैं गम डिस्टर्ब हो जाती थी। 11 महीनों में मुझे उनने किसी चीज़ में डिप्रेशन में जाने नहीं दिया। दीपक जी बहुत अच्छे पति साबित हुए मेरे लिए तो, और मैं भगवान से थैंक्स बोलती हूँ कि ऐसा जीवन साथी मेरे को मिला। उम्र में भी लेकिन अभी अंतर है काफ़ी आप दोनों के, तो फिर इसको लेके भी बातें जो हो रही हैं उसे कैसे देखते हैं आप? उम्र की अंतर की बात तो जब दिल मिल जाते तो उम्र किस बात की है। यहाँ उम्र का तकाजा नहीं है। हमारा जो रिश्ता है वो मानसिक है। 2 परिवारों का मिलन है। मेरे बच्चे, मेरा साहिब सक्सेना, वो उनको पिता के रूप में देखता है, और उनके बच्चे मुझे माँ के रूप में देखते हैं। जेवी और जूही दोनों मुझे माँ के रूप में देखते हैं, और वो जहाँ उनके पिताजी की खुशी है वो वहाँ बच्चे समर्पित हैं। आप देवास आपका जाना हुआ कि नहीं शादी के बाद फिर? हाँ, मैं गई, 2-3 बार गई, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार है, इसलिए ज़्यादा दिन रुक नहीं पाई। आपकी अभी बात हो रही है दीपक जी से? मेरी कंटिन्यूसली बात हो रही है। तो निजी कोई शादी की है आपने, कोई अपराध तो किया नहीं है, फिर भी ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं तो परिवार पे कितना असर पड़ रहा है इसकी वजह से? हमारे परिवार पे तो कोई असर नहीं है। सब खुश हैं इस बात से कि बबली की शादी हो गई, मतलब पल्लवी मेरा नाम है, शादी हो गई। और बस अभी थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन, टेंशन आ गया है। जो अभी नए विवाद उत्पन्न हुए हैं वो न्यायालय से गुहार करेंगे कि ये सब सॉल्व हो। दीपक जी भी उस टेंशन में गुजर रहे हैं, और बाकी परिवार में ये जब परिस्थिति ऐसी आई जाती है तो परिवार कहीं ना कहीं संघर्ष में आ ही जाता है। दोनों परिवार संघर्ष में इस वक्त। अभी जिस तरीके से वो भी बीच में काफ़ी बीमार रहे थे, आपने बताया आप भी बीमार नहीं थी, तो दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, उसी दौरान फिर शायद फैसला लिया।
हाँ, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं भी मेरा भी सर्वाइकल और पैरालिसिस हो चुका था, तो उनने मुझे इस सहारा दिया और मेरा हमेशा समय समय पे ट्रीटमेंट करवाया, क्योंकि वो भी एज फैक्टर है उनका, तो वो भी कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, डायबिटिक है वो भी, बीपी है उनको, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और कभी ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे को इलाज में भी हमें साथ देते हैं। आप ये आपके हाथ में कागज किस चीज़ के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं क्या कोई? हाँ, ये मेरी शादी का सर्टिफिकेट है। जी एक बार ये दिखा दीजिएगा। जी जी, कहाँ पे हुई थी भोपाल में ये भोपाल में आर्य समाज मंदिर में हुई थी और ये नेहरू नगर में है जी। और हिंदू रीति रिवाज पद्धति के अनुसार हुई थी। तो आप कब देवास जा रही हैं फिर अब, या फिर आप वहीं रहेंगी या भोपाल ही रहेंगी माता जी मैं पिताजी दोनों के? जगह ही रहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा 19 साल का लगाव तो मेरे को मेरे माता पिता जी से भी है। दीपक जी मेरे पति हैं और मेरे को उनका भी साथ देना है, और इधर मेरा बेटा भी है, तो और मेरे मम्मी पापा भी बुजुर्ग हैं, तो मुझे उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं दीपक जी जब मैं भोपाल आती हूँ तो दीपक जी भोपाल आएंगे। और जहाँ तक ये बात है, ये शिखा मित्रा जी की कंप्लेंट है मेरे हाथ में, जिनकी एसीपी जी को मैंने रिपोर्ट करी थी कि इन्होंने मुझे मेरे फोटोज़ के माध्यम से ब्लैकमेल किया था। ये डेट भी आप देख सकते हैं कि मैंने उनको कब लगाई है। ये 19 तारीख को डेट लगी है, जिसमें उनने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम व्हाट्सएप पे मेरे फ़ोटोज़ अपलोड किए, जिसका मैं जानकारी दे चुकी हूँ साइबर सेल को। अच्छा, बस आखिरी मेरा एक सवाल रहेगा कि अब कब क्या चाहेंगे आपकी? जी, ये दमृता जोशी जी की कंप्लेंट है, जो इनके घर में अभद्र व्यवहार करते हुए घुस गई थी। एसपी को गई थी, थाना प्रभारी को गई थी दीपक जी के थ्रू। ये वैसे तो कभी साल भर आई नहीं, लेकिन अचानक जिस दिन उनको 4 दिसंबर को मेरी शादी थी और 6 दिसंबर को पता चला, तो ये घर पे कब्जा करके बैठ गई थी और उनके साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ मिसबिहेव कर रही थी। अभी ये कहाँ है जी? ये तो अभी फरार चल रही हैं, बाकी जानकारी आप दीपक जी बताएंगे आपको। तो अब अंत में बस यही पूछना चाहूँगा कि अब आगे क्या आप लोगों ने सोचा है भविष्य के बारे में? एक अच्छी निजी ज़िंदगी जीना चाहते हैं हम दोनों। पर्सनल लाइफ को पब्लिक बनाना अच्छा नहीं है। ये ट्रोल्स जो है उनके लिए, जो ट्रोल्स हैं वो तो, ट्रोल्स को तो अपन रोक नहीं सकते, पर आप समझ सकते हैं कि एक वृद्धाश्रम में शादियां हो जाती हैं, तो फिर भी हम एक सामाजिक जीवन में हैं। हमने अपने परिवार की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए शादी करी है, ताकि हम दोनों के परिवारों के बच्चे ग्रोथ कर सकें। एक बस अंतिम सवाल ये रहेगा था कि आप कांग्रेस से हैं, दीपक जी भाजपा में, फिर ये मिलन कैसे हुआ? ये राजनीतिक मुद्दा पर ना बनाए, लेकिन यह है कि मिलन पार्टी लेवल पे नहीं हुआ, पारिवारिक स्तर पे हुआ है। बहुत बहुत दिन हमसे बात की थी पल्लवी सक्सेना। हाल ही में इनकी शादी हुई है पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी से, और जिसे लेकर के पूरे प्रदेश की सियासत इस वक्त काफ़ी गर्म है और कई तरीके के विवाद जो है शादी को लेकर हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने साफ कर दिया है कि ये इनका निजी फैसला है और ये दीपक जोशी के साथ आगे का जीवन जो है वो बिना किसी विवाद के शांति से बिताना चाहती हैं, जिसमें दोनों परिवारों का भला हो। MP तक के लिए कैमरामैन प्रतीक के साथ भोपाल से मैं रवीश पाल सिंह।